दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काज़मा आज बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बटेर रेसिपी, जो कि बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनने वाली है। और ये सर्दियों का मौसम है तो बटेर खाना बनता है, तो ये गर्म होता है थोड़ा, तो आपको बटेर जहाँ मिले तो आप ज़रूर इसे ख़रीदें और इसकी रेसिपी बनाएं। तो देखें, हमने 4 बटेर ले लिया और इसे अच्छे से धोकर इसकी सारी गंदगी अंदर से हमने निकाल ली है। तो देखिए, इस तरीके से हमने धो लिया है और इसका सारा पानी हटा लिया है। तो देखिए, इसका जो ब्रेस्ट का जो एरिया है उसे हम थोड़ा सा कट लगा देते हैं, ताकि इसमें ग्रेवी जो है वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। और देखिए, हमने इसमें कलेजी और पथरी भी ले लिया है इसका, तो वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक कढ़ाई में 200 ग्राम तेल डालते हैं और उसमें 2 हरी इलायची और 2 लौंग डालकर हम पहले बटेर को फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसकी जो स्मेल है वो अच्छे से निकल जाए। तो देखिए, इस तरीके से हम पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेते हैं। हमें हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करना है। ये हमने मस्टर्ड ऑयल में बनाया है, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है बटेर का। तो देखिए, इस तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा डीप करके फ्राई नहीं करना है, बस इसका स्मेल निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट पे और उसी तेल में हम कुछ खड़ा गरम मसाला ऐड करते हैं। तो देखिए, बटेर हमारा फ्राई है। अब खड़ा गरम मसाला लेते हैं, तो हमने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है, 4 लौंग, 4 हरी इलायची और 3 हमने तेज़पत्ता लेकर इसमें डाल दिया है। अब 2 हमने प्याज को महीन चॉप्ड करके इसमें ऐड कर लेना है और इसे फ्राई कर लेना है। तो देखिए, हमें बहुत ज़्यादा इसे लाल नहीं करना है, हमें बस हल्का सा फ्राई कर लेना है, ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए, अब हमने इसमें नमक ऐड करना है, हाफ़ टी स्पून, कि हमारा प्याज जो है थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाए। नमक डालने से ये जल्दी पकना शुरू हो जाता है। अब 4 टेबलस्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। हमने इसमें अदरक अभी नहीं ऐड किया है। तो देखें, और इसे भी डालकर थोड़ा हम भून लेते हैं, ताकि हमारा जो अदरक है वो अच्छे से भुना जाए, उसका थोड़ा स्मेल निकल जाए। तो देखिए, अदरक अच्छे से भुना चुका है। अब इसमें हमने लहसुन की कली डाली है 8, और जो पथरी और कलेजी था उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, इस समय हमारा जो कैमरा है थोड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, तो इस वजह से इसका कलर ऐसा आ रहा है, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हम भून लेते हैं। अब इसमें पाउडर मसाला ऐड करते हैं। तो 1 टीस्पून हमने इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया, 1 टीस्पून इसमें हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को थोड़ा भुनने देते हैं। तो देखिए, हमारा मसाला लगभग भुना चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो 2 कप के अंदाज़ हमारा हल्का नीम गर्म पानी था, यानी सुसुम पानी, उसे ऐड करके हमने बॉयल आने दिया है। बॉयल आने के बाद हमने जो बटेर को फ्राई करके रखा था उसे भी ऐड कर लेते हैं। और देखिए, बॉयल आने के बाद यानी कि अच्छे से बबल आ चुका है। अब इसमें हम लीड लगा देते हैं। गैस का फ्लेम इसी समय हमने लो करके इसे 5 मिनट तक पकाना है। तो 5 से 7 मिनट तक हमने पकाया है गैस का फ्लेम लो रखते हुए। तो देखिए, हमारा जो बटेर है वो बहुत ही अच्छे से पक चुका है इस समय पे। अब देखिए, इसमें जो ग्रेवी है, तो उस ग्रेवी को हमें थोड़ा-सा सुखाना है, चूँकि ग्रेवी बहुत ही पतली है, यानी कि बहुत ही थिन है। अब इसमें हम 1 इंच के अंदाज़ अदरक का जूलियन करके डालते हैं काट के, और 6 से 7 हमने हरी मिर्च खरी ऐड की है इसमें। अब इसमें हमने गरम मसाला ऐड किया है हाफ़ टी स्पून और इसे अच्छे से चला लेते हैं। हमने आखिर में गरम मसाला इसमें ऐड करना है, ताकि जो इसका फ्लेवर है और जो इसका स्मेल है वो बरकरार रहे। अब 1 कप के अंदाज़ हमने धनिया की पत्ती ली है, फ्रेश धनिया की पत्ती, और उसे भी इसमें ऐड करते हुए इसे हमें भून लेना है। तो देखिए, कितना बढ़िया सा हमारा बटेर बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए, इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली है, तो इसे थोड़ा और अच्छे से हम भून लेते हैं, ताकि इसका जो स्मेल है वो भी निकल जाए और हमारा जो बटेर है वो बहुत ही बढ़िया और यम्मी सा बनकर तैयार हो। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और सर्दियों में इसे ज़रूर आप लें, चूँकि ये गर्म होता है।
तो देखिए बटेर की जो ग्रेवी है वो अच्छे से भुना चुकी है और थोड़ी थिक भी हो चुकी है। अब इस स्टेज पे हम घी इसमें ऐड करते हैं। तो देखें पहले फ्रेश धनी की पत्ती इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें हम घी ऐड करते हैं। तो घी हमने 2 टेबल स्पून लिया है। लास्ट में आप घी ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलते हैं बटेर की प्लेटिंग करते हैं। तो देखें हमने बटेर की प्लेटिंग कर ली है। देखें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार हुई है। और हमने जो इसमें खरा लहसुन और हरी मिर्च जो हमने ऐड की है उससे फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। तो देखें हम और आप इसे मिलकर टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। तो पहले बटेर लेते हैं, उसके बाद ग्रेवी लेते हैं और इसे हमने पराठा में खाया है। तो आप भी पराठा में ज़रूर खाएं, इससे बहुत ही यम्मी लगता है। तो देखें इसे तोड़ कर दिखाते हैं। देखें कितना खास्ता लग रहा है तोड़ने पर ही। और हमने बहुत ही सिंपल सा मसाला लिया है। हमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लेकर बनाया है, एकदम सिंपल सा मसाला लेकर इसे तैयार किया है। अब इसे हम इसमें हम हरी मिर्च लेते हैं। जो हमने खरा हरी मिर्च डाला था उससे फ्लेवर और भी बढ़िया आता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार ट्राई करना बनता है। ये बच्चे बुज़ुर्ग सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों में, ख़ास करके सर्दियों में खाने वाली रेसिपी है। तो आप अपने घरों में ज़रूर बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। मेरी वीडियो थर्सडे और मंडे को आती है, यानी कि जुमेरात और सोमवार को। तो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।